ओके, ये मेरा आई थिंक गोवा के बाद वाला पहला वीडियो है, इसीलिए कुछ अपडेट्स मैं नहीं कहूँगा बट थोड़े से माइंडसेट ऐसे स्ट्रैटेजीज। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग वैकेशन के बाद वापस ऑन ट्रैक आने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि मैं स्ट्रगल करता हूँ, पर एक चीज़ जो मैंने डेफिनेटली सीखी है वो एक ऐसा सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला है। आप अगर आपने गोवा व्लॉग्स देखे आपको पता होगा कि हमने वहाँ पर बहुत सारा खाना खाया, फुल ऐसे ठूस ठूस के, मतलब वी डिडंट होल्ड बैक एट ऑल। और वो जो गोवा ट्रिप थी वो 5 डेज की थी, 5 और 4 आ रहे हैं, 5 ना, 4 nights 5 days. 4 नाइट्स 5 डेज की थी। इसीलिए उन 5 दिनों में मैंने जो भी खाना खाया उससे ऑब्वियसली आई बिकेम अ लिटिल सॉफ्ट, थोड़ा सा चबीनेस इंक्रीज हो गया था। और नेक्स्ट डे एज ऑलवेज ह्यूमन टेंडेंसी, मैंने सोचा कि वाई डोंट आई लुक गुड, ये कब जाएगा। पर मैं आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताता हूँ। अगर आपने 5 दिनों के लिए बैक टू बैक गंदा खाया है तो आपको वापस ओरिजिनल शेप में आने के लिए 5 दिनों से ज़्यादा लगने वाले हैं। ये अगर आप खुद को कन्विंस करोगे ना तो आपके लिए मेंटली थोड़ा सा आसान होगा। एंड मेरा केस काफ़ी ऑपोजिट है। आई थिंक वो जो गोवा में मैंने 5 दिन ठूस ठूस के खाया, आई थिंक इट काइंड ऑफ हेल्प मी टू रियलाइज़ कि मुझे पुणे में भी उतने ही कैलोरीज खाने चाहिए, ऑब्वियसली विद बेटर एंड क्लीनर फूड। बट हाँ यार, जब से गोवा से मैं वापस आया हूँ, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग, इवन दो हमने वहाँ पे इतना ट्रेन नहीं किया, मैंने तो एक ही बार मैं जम गया वहाँ पे। द फर्स्ट टाइम आई वेंट हियर, मेरे को एक पुश डे में मैंने एक PR किया 35 आई गॉट फॉर 9, जो मैं कभी नहीं करता हूँ। एंड देन लाइक मेरे को थोड़ा ज़्यादा बिगर भी फील हो रहा है। एंड आई डोंट थिंक आई गेन दैट मच फैट, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन। मैं ज़्यादा फैट अपने लेग्स में या कहीं लोअर बैक में, आर्म्स में, हाँ प्रोबेबली हाँ। तो आप कह सकते हो कि वो अनलकी है सॉर्ट ऑफ फॉर मी, बिकॉज मेरा सब कुछ इधर आ जाता है, बट दैट इज व्हाट यू आर बोर्न विद एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। या एंड आई तो फील लाइक मुझे ऐसे ही खाना चाहिए पुणे में भी, उतने ही कैलोरीज। तो हाँ, मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ ठूस ठूस के खाने को यहाँ भी। एंड स्पीकिंग ऑफ द वर्कआउट, आज हम दोनों साथ में मिलके बैक एंड बाइसेप्स लगाने वाले हैं। इसने कल लेग्स किए, इसीलिए आज ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स टू, इसीलिए ही इज डूइंग बैक एंड बाइसेप्स विद मी। पर पहले जाके ब्रेकफास्ट बनाते हैं। काफ़ी सिंपल है, एक केला, एक सेब, 2 टोस्ट के स्लाइसेस विद पीनट बटर। और आर्यन बेसिकली सेम चीज़ खा रहा है, बट इंस्टेड ऑफ ईटिंग द एप्पल्स उसने एप्पल जूस पीने का डिसीजन लिया। ऑल्सो क्योंकि मैंने बहुत टाइम से एक वीडियो नहीं बनाया, आपको अपडेट्स नहीं मिले हैं, सो न्यू प्रोडक्ट अलर्ट। यहाँ पर ये फ्लेवर जो है ना, इस फ्लेवर से आपको फॉर सम रीज़न बहुत सारे चाइल्डहुड मेमोरीज वापस आएंगे। मैं और नील इसके बारे में 2 दिन पहले बात कर रहे थे। ये जो ग्रेप फ्लेवर है ये किसी बबल गम या च्युइंग गम की तरह टेस्ट करता है। तो ये है मसल ब्लेज का नया BCAA प्रो का फ्लेवर। इसमें काफ़ी सारे एडेड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो आपके वर्कआउट्स में आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देने में मदद करते हैं। पर मेन रीज़न जिसकी वजह से मैं BCAA पीता हूँ इज़ बिकॉज ये पानी को बहुत टेस्टी बनाता है। इट हेल्प्स मी गेट माई वाटर इनटेक इन, और ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि मैं एक 0 कैलोरी जूस पी रहा हूँ। दिस कंटेन्स 100% RDA और विटामिन C, जो इस मुश्किल वक्त में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में आपकी मदद करता है। जैसे मैंने कहा, विद 0 एडेड शुगर, मसल ब्लेज का BCAA प्रो आपके वर्कआउट्स फ्यूअल करने में मदद करता है विद नो अनवांटेड कैलोरीज। और ये 2 फ्लेवर्स में आता है, ग्रेप एंड ऑरेंज। पर मुझे पर्सनली हमेशा से ग्रेप बहुत पसंद आ रहा है। तो इसे चेकआउट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक को क्लिक कर सकते हो एंड डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड साकेत30 इस्तेमाल करना ना भूलना। इसे मैं मोस्टली एक शेकर में पैक करके जिम में लेके जाऊंगा। इट्स ब्यूटीफुल यार, इवन द स्मेल। अगर आप में से किसी को हब्बा बब्बा पता है, एक च्युइंग गम आती थी बहुत पहले, आई थिंक ये इसकी तरह टेस्ट करता है। कल जब मैं आर्यन के घर पे आया था तो आई थिंक मैंने अपने ईयरफोन्स उसकी गाड़ी में भूले थे, बट मुझे याद नहीं आ रहा। एंड मैंने पॉकेट चेक किया, बैग चेक की। आई एम रियली होपिंग जो रिलीफ आपको मिलती है व्हेन यू फाइंड योर मिसिंग आइटम, बिकॉज वी हैवंट ट्रेन पुल टुगेदर इन अ व्हाइल। तेरे पुल डेज कैसे दिखते हैं? पुल अप रोज लास्ट पुल लॉन्ग तू पुल अप ज्यादा बाइसेप्स एंड फोरआर्म्स आल्सो। यू वांट टू ट्राई डूइंग पुल ओवर्स? मजा आता है केबल पे। लास्ट टाइम आई डिड 1 सेट। What is this? Pre-workout I'm not taking. Why? You're not having pre? I don't take pre, no. Arey, try. You'll have a good workout. Okay, I'll take. Have you tried this pre? Arey, it's the best. You took a scoop, one scoop. One scoop, yeah. That bad is good.
Abs? Is that a whole ab workout video? मजा आ रहा है? Remind me of Brandon Carter वाले days, bro. शुरू कर. I couldn't do leg raises because forearms and all that. Fuck. Continue. Yeah, I remember. So, funny story. ट्रेन ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले मैं और आर्यन घर पे ब्रैंडन कार्टर के आई थिंक 6-पैक सुइसाइड वर्कआउट या कुछ वाज कॉल्ड 4 minutes ऑफ हेल, वो वर्कआउट हम दोनों घर पे करते थे. मतलब व्हाट क्या You used to repeat that video twice and then leg raises. लेग रेजेस या इसके हम 2 साइकिल्स करते थे. वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट सेशंस सब एक साथ थे. Top notch. बहुत ही ज़्यादा मजा आ गया. आई थिंक इट्स द प्री मैं तो यूजुअली लेता भी नहीं. I could feel it. It is a pre ना. या आर्यन बोल रहा है वेरी गुड. Like I can do another push workout. मैंने वैसे बहुत प्री वर्कआउट्स ट्राई किया बट दिस इज द बेस्ट टिल डेट. गुड जॉब मसल. मैंने आजकल एक चीज़ नोटिस किया है जो एक बहुत बढ़िया हैबिट है. मेरा वाटर इनटेक कंसिस्टेंटली अभी 5 से 6 लीटर के बीच में ऑटोमेटिकली चला ही जाता है. जिम में मुझे इतना सारा पसीना आता है, मैं चलने के लिए 2 बार जाता हूँ. इस सारे चक्कर में आई लूज अ लॉट ऑफ वाटर. सो अच्छी आदत है. एंड प्लस दिस ग्रेप फ्लेवर मेक्स इट मच ईजियर. पोस्ट वर्कआउट मील 2 एग सैंडविचेस, 3 पूरे अंडे. मैं पहले 2 पूरे अंडे खाता था पर अभी आई हैव इंक्रीज्ड 1 मोर एग बिकॉज मुझे अंडे बहुत पसंद है. एक चीज जिससे मैं काफी सारे सालों के लिए स्ट्रगल करता था वो थी मेरी बैक की ओवरऑल डेवलपमेंट. एंड मैंने नोटिस किया है कि जब से मैंने डम्बेल रोज, बारबेल रोज, ये सारे फ्री वेट मूवमेंट्स छोड़कर जब मैंने पूरी तरह से मतलब इवन डेडलिफ्ट फॉर एग्जांपल, जब मैंने डेडलिफ्ट्स, डम्बेल रोज, बारबेल रोज ये सब करना बंद कर दिया एंड व्हेन आई ट्रांजिशन ओवर टू मशीन्स, तो मुझे एक्सरसाइज टेक्निक पे ज्यादा ध्यान देने की अपॉर्चुनिटी मिली. और आई लेफ्ट माई ईगो एट द डोर बिकॉज जब आप मशीन करते हो तो हैवी वेट उठाने में कोई पॉइंट नहीं रहता. छोटी छोटी चीजें जैसे मैं जिम में भी बहुत सारे बिगिनर्स को देखता हूँ जब वो मशीन रो परफॉर्म करते हैं तो दे जस्ट स्विंग, यूज मोमेंटम और वो बस वेट को पॉइंट ए से पॉइंट बी में लेके जाते हैं. पर जब से मैंने कॉन्ट्रैक्शन पे 1 सेकेंड होल्ड करना चालू किया, जब से मैंने नेगेटिव स्लोली नीचे लेना चालू किया, जब मैंने अपनी आंखें बंद करके अपने बैक को पूरी तरह से फील करने की कोशिश की, that's when I saw maximum back development. इसीलिए जब आप अगली बार जिम जाते हो तो ये छोटे छोटे पॉइंटर्स जरूर याद रखना. एंड बैक ट्रेनिंग को कभी, किसी भी टाइप की ट्रेनिंग को कभी भी ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो. मेरे बैक डेज आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है, बहुत सिंपल रहते हैं. लैट पुल डाउन, मशीन रो, केबल रो और लैट पुल ओवर्स. और ये भी हमेशा फिक्स नहीं रहता. कभी कभी मुझे उस दिन पे मशीन रो बहुत अच्छे से फील होता है, इसीलिए मैं अकॉर्डिंगली अपने बैक डेज एडजस्ट करता हूँ. पर एक बेसिक गाइडलाइन जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, हफ्ते में 10 to 20 वीकली सेट्स लगाता हूँ. बिगर मसल ग्रुप्स जैसे बैक के लिए 20 तक. और क्योंकि मैं लेग्स पुश पुल फॉलो करता हूँ, मैं बैक को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करता हूँ. सो उन 20 टोटल वीकली सेट्स को मैं 10-10 इस प्रकार डिवाइड करता हूँ. और वो जो 10 सेट्स है पर बैक डे, उनको मैं मूड के हिसाब से और माइंड मसल कनेक्शन के हिसाब से एडजस्ट करता हूँ.